हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दी नॉलेज पॉइंट। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रिमोट कंट्रोल मशीन गन के बारे में। आप जानते हैं कि मॉडर्न वॉरफेयर में जब से 5th जनरेशन वेपन्स आए हैं, जिसे हम साइबर वेपन्स भी कहते हैं, तो वो जो सोल्जर ऑन ग्राउंड का कॉन्सेप्ट है वो लगभग खत्म होता जा रहा है और मॉडर्न आर्मीज और बहुत से मुल्क के ऐसे ग्रुप्स है जो कि जंग में इन्वॉल्व होते हैं, वो आज यूज कर रहे हैं रिमोट कंट्रोल वेपन्स और रिमोट कंट्रोल मशीन गन्स वगैरह अपनी एनिमी फोर्सेस के खिलाफ। आज इसी चीज पे बात करेंगे आपसे कि रिमोट कंट्रोल मशीन गन्स का कॉन्सेप्ट क्या है और कौन कौन से मुल्क हैं जो इस कॉन्सेप्ट और प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, डिटेल में आप लोगों के साथ। वीडियो पर आने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा लोगों में हमारी ये वीडियो पहुंचाएं। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। फ्रेंड्स, जब से मॉडर्न वॉरफेयर का कॉन्सेप्ट आया है तब से हम देखते हैं कि जंग में मॉडर्न वेपन्स को यूज किया जाता है एज एन इंस्ट्रूमेंटल टूल और वो जो सोल्जर ऑन ग्राउंड पर कॉन्सेप्ट था वो अब खत्म होता जा रहा है। हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे मॉडर्न वेपन्स हैं जो कि यूज होते हैं जिसे किसी भी इंसानी हाथ को टच किए बगैर उन्हें ऑपरेट किया जाता है। रिमोट कंट्रोल मशीन गन इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ मॉडर्न वॉरफेयर, या हम जिसे 5th जनरेशन वॉरफेयर कहते हैं, जिसमें एक शख्स दूर बैठा किसी भी मशीन गन को या वेपन्स को ऑपरेट करता है विदाउट टचिंग इट। जैसे कि अगर एक मशीन गन है, उसके ऊपर हमने एक सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है और एक कंप्यूटर जो है वो दूर बैठे एक इंसानी ऑपरेटर के थ्रू उसे ऑपरेट कर रहा है और अपनी मुखालिफ फोर्सेस के ऊपर फायर कर रहा है। या बहुत से केसेस में एक सिस्टम उस पे इंस्टॉल्ड है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर हम जिससे AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, इसके थ्रू भी एक लॉन्ग डिस्टेंस की दूरी से उस वेपन को या उस मशीन गन को ऑपरेट किया जा रहा होता है किसी भी इंडिविजुअल से। और आजकल मॉडर्न वॉरफेयर में ये मशीन गन्स, रिमोट कंट्रोल्ड गन्स और रिमोट कंट्रोल ड्रोन आर द पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर एंड ऑल्सो द पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फ्रेंड्स, आज दुनिया में चंद ही ऐसे ममालिक हैं जो कि रिमोट कंट्रोल वेपन्स को यूज कर रहे हैं अपने वॉर्स में, और ना सिर्फ यूज कर रहे हैं बल्कि ये प्रोड्यूस भी कर रहे हैं रिमोट कंट्रोल वेपन्स को, जैसे कि रशिया, जर्मनी, ब्रिटेन और मोस्ट प्रोबेबली इजराइल उन ममालिक में शामिल हैं जो कि रिमोट कंट्रोल वेपन्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। और रशिया और यूक्रेन वॉर में हम देखते हैं कि रशिया ने अपने बॉर्डर एरियाज में इस तरीके की रिमोट कंट्रोल मशीन गन्स और वेपन्स माउंट किए हुए जो वो यूज कर रहे हैं यूक्रेनियन फोर्सेस के खिलाफ। फ्रेंड्स, इस वक्त ये ममालिक हैं जो कि प्रोड्यूस कर रहे हैं ये वेपन्स, और कहा जाता है कि रिमोट कंट्रोल वेपन्स आज मॉडर्न वॉरफेयर का बहुत अहम हिस्सा है। और रशिया यूक्रेन जंग में हमने बहुत सी ऐसी वीडियोस देखी हैं जिसमें रशियन फोर्सेस एक डिस्टेंस पर बैठकर यूक्रेनियन फोर्सेस के ऊपर फायर करते हैं और वो वीडियोस जो है वो जारी करते हैं जिसमें उनकी फोर्सेस बगैर वेपन्स को टच किए या उनकी कॉन्ट्रैक्ट में आए बगैर यूक्रेनियन फोर्सेस के ऊपर बहुत ज्यादा जो है वो कैजुअल्टीज तारी कर रहे हैं इस वक्त। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि मॉडर्न वेपन्स आज 5th जनरेशन वॉरफेयर का बहुत अहम हिस्सा है और कहा जाता है कि बहुत से मुल्कों की एजेंसीज इन वेपन्स को यूज करती हैं अपनी मुखालिफ फोर्सेस के खिलाफ, जिसमें उनके एजेंट्स बगैर कांटेक्ट में आए अपने मुखालिफ ओपोनेंट्स के उन्हें कत्ल करवाते हैं और असैसिनेट करवाते हैं। इजरायली मोसाद इसमें सरे फहरिस्त है और आप जानते हैं कि पास्ट में इजरायली मोसाद ने बहुत सी ऐसे तरीके यूज करके अपनी मुखालिफ फोर्सेस या फिर अपने मुखालिफ ग्रुप्स के मेंबर को असैसिनेट करवाया है फॉरेन सॉइल्स पे। जैसा कि एक वाकया हुआ था ईरान में 27 नवंबर 2020 को, और कहा जाता है कि ईरान के जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे मोहसिन फखरीजादे, वो असैसिनेट करवा दिए गए थे और ईरानियन फोर्सेस और उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने मोसाद पर ये ब्लेम डाला था कि एक रिमोट कंट्रोल गन के थ्रू हमारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मोसाद के एजेंट्स ने असैसिनेट करवाया है। इसके अलावा भी मोसाद और इजराइल बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं इस तरह की एक्टिविटीज में जिसमें वो अपनी मुखालिफ फोर्सेस को मरवाते हैं और असैसिनेट करवाते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मॉडर्न वेपन्स जैसे कि आर्टिफिशियल मशीन गन्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वेपन्स से फॉरेन सॉइल्स के ऊपर। आई होप आपको हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।